इस चुनाव को लेकर जनता का मत पूरा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। अब लोग कह रहे हैं कि यूनुस खान जी ने विकास करवाया है, तो विकास यूनुस खान जी ने कहाँ करवाया है तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने करवाया है। हमने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वोट दिया, एमएलए बनाया, फिर हमारी पार्टी ने उनको मिनिस्टर बनाया, तब विकास कराए। एलआईसी के कर्मचारी तो और भी है डीडवन में, उनके पास तो नहीं है इतना विकास, कहाँ से लाए? एक एलआईसी का कर्मचारी आज पैसे पानी की तरह बहा रहा है, तो कहाँ से लाया बोलो? क्या कहते हैं विधानसभा चुनाव को लेकर, कौन बाजी मारेगा और कौन से विकास के नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं? सर, विकास के नाम पे तो कोई वोट नहीं मांग रहा है यहाँ पे। तो बीजेपी से जितनी सी साहब को अभी टिकट मिली है, उसके अलावा दोनों पुराने हैं, दोनों ने कोई विकास नहीं। कांग्रेस के समय तो इतना भ्रष्टाचार हुआ है, इतनी दुर्गति हुई है हम सब की, जिसकी हद नहीं। हर गाँव में जहाँ भी आप देखो उन्होंने नींवें लगा दी, उद्घाटन कर दिए, बल्कि कहीं पे भी उन्होंने एक पैसा भी नहीं लगाया। हमारी इतनी हालत खराब कर दी उन्होंने, मतलब हर चीज़ में उन्होंने हालत खराब की हमारी, प्रशासन से लेके। वो खुद किसी का ट्रांसफ़र कराना तो उसमें उन्होंने रिश्वत मांगी है, उन्होंने रिश्वत ली है। और जो पूर्व विधायक थे, पूर्व मंत्री थे, उनका तो कहना ही क्या साहब, 5 साल में यहाँ के वैसे नहीं संभाले उन्होंने, और उससे पहले 5 साल में उन्होंने बंटाधारी किया है हमारे युवा का, कुछ भी उन्होंने नहीं किया। इसलिए हम अब की बार बीजेपी को वोट देके, नए कैंडिडेट को वोट देके उसे ही जिताएंगे। वो भोले वाले आदमी है, वो जरूर विकास करेंगे हमारा, ये हमें पूरी उम्मीद है। और अब की बार डीडवाना से बीजेपी ही निकलेगी, ना तो कांग्रेस आएगी ना पूर्व मंत्री जी आएंगे, क्योंकि वो दोनों पब्लिक ने देख लिया है वो क्या करने वाले क्या नहीं करने वाले। अब नए कैंडिडेट को हम वोट देंगे, वो ही हमें। देखो, रही बात, पहली बात तो ये कि पूर्व मंत्री जी है, उन्होंने वो अपने आप को बोल रहे विकास पुरुष। विकास पुरुष किस पार्टी से थे वो? आज उनका वर्चस्व क्या है? जीरो है आज। दूसरी बात ये कि वर्तमान विधायक मान लो, उनके ऐसे ऐसे काम है। हमारे मौलासर में इतना भ्रष्टाचार हुआ उनके राज में। हमारी ग्राम पंचायत के अंदर जो भी कर्मचारी लगे हुए हैं, उनके लिए वो बोलते हैं कि जब तक चेतन जी है तब तक हमें हला नहीं सकते आप। तो ये कोई बात थोड़ी हुई। दूसरी बात, विधायक महोदय 8 महीने पहले स्कूल के कमरे में बैठे, नींव में बैठे उसकी कि भाई हम यहाँ कमरा बनाएंगे, आज तक उसका पैसा नहीं आया, न वो कमरा बना। जो भामाशाह कमरा बना रहे थे वो कमरा तो बन गया और उनका कमरा वैसा का वैसा ही पड़ा है। और आज जब चुनावी माहौल के अंदर गांव में आए तो बोले कि हमने तो आपको पैसा दे दिया, तो क्या हम खा गए क्या उस पैसे को, या कोई और खा गया? पैसा ऐसा कुछ नहीं दिया, नाम बता रहे अपना, ये कर दिया वो कर दिया। ज़मीनी हकीकत ये है कि आज तक मौलासर पंचायत समिति के अंदर जीरो है, जीरो। वोट की चोट तो जनता देगी। अब उसको पता है कि यानी जब बीजेपी से बाहर हो गए है, निर्दलीय चुनाव बोलते हैं, हमें जन सेवक है, जनता ने बुलाया है, जनता का जो है फैसला वो सर्वमान्य होगा, सिरमान्य होगा। जनता का कुछ नहीं है, लालच खुद के है, इसलिए वोट लड़ने आए हैं, बाकी कुछ नहीं है। विकास का मादा कुछ भी नहीं, उनके पास में विकास नाम की कोई चीज नहीं है। अब जिसके पास में पैसा होता है, पैसे से खरीदारी हो रही है बस वोटों की, और कुछ नहीं। जिस तरह डीडवाना में 70 का मामला चला, उसको किस तरह आप देखते हैं और किस तरह वोट की चोट से आप देखते हैं? डीडवाना में 70 नाम की कोई चीज थी नहीं, पूरी की पूरी दादागिरी थी, पूरी तानाशाह था, तानाशासक था और तानाशाहीपूर्ण तरीके से काम किया उसने। और हमारा जो मुआवजा खा गया, सबसे बड़ी बात तो है कि हमारा 2000 करोड़ का मुआवजा 70 में 500-700 आदमी घर बेघर हुए थे, उनका मुआवजा खा गया। अच्छा, उनका पैसा कन्वर्ट करा करके वित्त मंत्रालय से पास करवा करके पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में कन्वर्ट करवा करके, और जो आज जो आपको विकास दिख रहा ना, वो विकास उसी नाम का है कि 2000 करोड़ रुपए वो हमारे लगे हुए हैं, जिनके मकान दुकान। अभी चुनाव लड़ने के लिए आए तो हमें तो आपको पता है कि उसके विकास के नाम पे कोई वोट नहीं देगा, कोई वोट नहीं देगा, सिर्फ खरीद फरोख्त होगी वोटों की, पैसे के दम पे। जो पैसा खूब कमाया है इसलिए पैसे बांटेंगे और वोट खरीदेंगे, बस। इसके अलावा अंतर्मन से कोई वोट नहीं देगा। नहीं, आप विकास पुरुष की संज्ञा दे रहे हैं, वो किसको दे रहे हैं आप? मतलब ये है कि गरीबों के मकान तोड़ने वाला, रोजगार छीनने वाला, दुकानें तोड़ने वाला, यानी घर बेघर करने वाले इंसान को आप विकास पुरुष कहते हो। शर्म की बात है, डूब के मर जाना चाहिए। मैं तो कैसे हूँ, ऐसा विकास